नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब विद पीडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम रीट लेवल सेकंड के मैथ के फर्स्ट यूनिट का तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हमने दो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने जो कंप्लीट किया था वो तो आपका घातांक, सेकंड हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो है बीजीय व्यंजक एंड सर्वसमी का। आज दोस्तों जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है गुणनखंड, जिसे हम इंग्लिश में फैक्टर से बोलते हैं। अगर दोस्तों आपने पहले वाले दो टॉपिकों की क्लास नहीं ली है तो उन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार आप दोनों फर्स्ट टॉपिक एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास पसंद आती है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप चाहते हैं क्लास है वो रेगुलर हो तो आप नीचे कमेंट में यस भी आप जरूर लिख देना। तो करते हैं आज की अपनी क्लास है। तो दोस्तों अपना टॉपिक तीसरा है जो कि है गुणनखंड फैक्टर्स। सबसे पहले बात आती है कि गुणनखंड कहते किसे हैं या गुणनखंड होता क्या है। तो दोस्तों इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, आप पहले डेफिनेशन समझ लीजिए, फिर हम इसके एग्जांपल के माध्यम से और बेहतर इसको समझ लेंगे। तो इसकी जो परिभाषा जो डेफिनेशन है वो है कि किसी संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है वे सभी संख्याएं उस संख्या के दोस्तों क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। जब हम बात करें गुणनखंड की परिभाषा की तो गुणनखंड की परिभाषा है कि किसी संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वे सभी संख्याएं उस संख्या के गुणनखंड कहलाती है। अगर आपको ये परिभाषा समझ में नहीं आई तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ ले। हम एग्जाम्पल लेते हैं 10। मैं आपसे पूछूं कि 10 के गुणनखंड बताइए तो आप किस प्रकार बताएंगे 10 के गुणनखंड। तो आपको क्या करना है, देखना है कि 10 के अंदर किस किस का भाग जाता है। जैसे 10 के अंदर 1 का भाग भी जाता है, 10 के अंदर 2 का भाग भी जाता है, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, फिर 5 का जाएगा, 5 के बाद में 10 में खुद 10 का जाएगा। ठीक है, किसी संख्या में, यानी वो संख्या क्या है, 10 है। किसी संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो किन किन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 10 का जा रहा है। किसी संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वे संख्याएं, ये संख्याएं उस संख्या के क्या कहलाते हैं दोस्तों, गुणनखंड कहलाती है। ठीक है, ये संख्या उस संख्या के क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। तो यानी कि 10 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, 10 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 5, 10। ये दोस्तों चारों के चारों क्या हो जाएंगे, 10 के गुणनखंड हो जाएंगे। और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैं लेता हूं 15। तो 15 के अंदर किस किस का भाग जाता है, तब आप बोलोगे सर 1 का भाग जाता है, 2 का नहीं जाता, आगे 3 का जाता है, 3 के बाद में 5 का जाएगा, 5 के बाद में खुद 15 का जाएगा। तो 15 के गुणनखंड क्या क्या हो गए दोस्तों, तो 15 के गुणनखंड हो गया 1, 3, 5 और 15। ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, 15 के गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार हम और ले लेते हैं। मान लीजिए मैं पूछूं 30 के गुणनखंड बताइए, तो 30 के अंदर किस किस का भाग जाता है, 30 के अंदर 1 का भाग जाता है, इसके बाद में दोस्तों 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, इसके बाद में दोस्तों 10 का भाग जाएगा, फिर 15 का जाएगा और फिर 30 खुद का जाएगा। तो यानी कि 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30, ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, 30 के गुणनखंड हो जाएंगे। होपफुली अभी आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, तो किसी संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है वे सभी संख्याएं उसके क्या कहलाते हैं दोस्तों, गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के माध्यम से लिखा 50। मैं आपसे पूछूं 50 के गुणनखंड बताइए, तब आप बोलोगे सर ये तो काफी इजी है, हमें तो बस यही चेक करना है कि 50 के अंदर किस किस का भाग जाता है। तो एक तो कन्फर्म है 1 का जाएगा, एक ये खुद संख्या 50 का जाएगा, इसके अलावा 50 के अंदर 2 का भाग भी जाएगा, 4 का भाग नहीं जाएगा, 4 के बाद में दोस्तों 5 का इसमें भाग जाएगा, 6 का नहीं जाएगा। इस प्रकार हम आगे चलते हैं तो 10 का भाग जाता है, 10 के बाद में 15 का भाग नहीं जाएगा, 20 का भी नहीं जाएगा और 25 का जाएगा, और 25 के बाद में दोस्तों खुद 50 का भाग जाएगा। तो यानी 50 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 5, 10, 25 और 50। ये दोस्तों कितने गुणनखंड होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 50 के गुणनखंड हो जाएंगे। कौन कौन से गुणनखंड है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 25 है और 50 है। ठीक है, ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड किसे कहते हैं। अब बात करें सबसे छोटे और सबसे बड़े गुणनखंड की, तो सबसे छोटा गुणनखंड दोस्तों क्या होगा, 1 होगा। सभी के अंदर आपको 1 दिख रहा है,
इनका सबसे छोटा गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 1 होगा। सबसे बड़े गुणनखंड की बात करें तो सबसे बड़े गुणनखंड दोस्तों आपको क्या दिख रहा है, वो संख्या खुद दिख रही है। यानी जिसके भी हमें गुणनखंड याद करनी है ना, वो संख्या खुद क्या होती है, सबसे बड़ा गुणनखंड होगी। तो यानी 10 का सबसे छोटा गुणनखंड 1 है, सबसे बड़ा गुणनखंड 10 है। 15 का सबसे छोटा गुणनखंड 1 है और बड़ा गुणनखंड 15 है। 30 का सबसे छोटा गुणनखंड 1 है, बड़ा गुणनखंड क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसी प्रकार 50 का सबसे छोटा तो 1 है और सबसे बड़ा गुणनखंड कितना है दोस्तों, खुद 50 हो जाएगा। ये दोस्तों गुणनखंड की परिभाषा होगी और इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, गुणनखंड का वर्गीकरण करते हैं, यानी कि गुणनखंड कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों गुणनखंड की बात की जाए तो गुणनखंड 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो दोस्तों एक तो होता है आपका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक। दूसरा होता है दोस्तों सर्वसंभव गुणनखंड, दूसरा होता है सर्वसंभव गुणनखंड। जैसा कि दोस्तों आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिस प्रकार के नाम है ना इनकी, उन्हीं के अकॉर्डिंग इनकी क्या होता है, विशेषता होती है। जैसे बोला जा रहा है अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है दोस्तों, अभाज्य आ रहा है। गुणनखंड का तो हमें पता चल गया कि गुणनखंड होता क्या है। अब हम बात करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं या अभाज्य संख्या क्या होती है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनमें केवल और केवल 1 का भाग जाता है और क्या जाता है, स्वयं का भाग जाता है। वे संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। कोई एग्जाम्पल के माध्यम से समझाइए। तो एग्जाम्पल के माध्यम से बात करें तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9, 11, 13, इसके बाद में दोस्तों 17 हो जाएगा, 17 के बाद में 19, 21, इस प्रकार ये क्या होगा, चलता रहेगा। हम बात करें अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनमें 1 का भाग जाता है और खुद का भाग जाता है, तो वे संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों ले तो 2 क्या है आपकी एक अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 में 1 तो 1 का भाग जाएगा, 1 स्वयं 2 का ही जाएगा। 3 के अंदर 1 तो 1 का भाग जाएगा और स्वयं 3 का भाग जाएगा। इसी प्रकार 5 में 1 तो केवल 5 का भाग जाएगा, फिर और 1 का भाग जाएगा। इन्हीं सभी संख्याओं में दोस्तों क्या होता है, 1 तो 1 का भाग जाता है, 1 स्वयं उस संख्या का भाग जाता है। तो यानी किसी संख्या की ये विशेषता हो कि एक तो इसमें 1 का भाग जाए, दूसरा इसमें खुद का भाग खुद में जाए, तो वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। होपफुली दोस्तों ये बात आपको क्लियर होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाती है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 1 आपको नहीं लेना है कि आप बोलोगे सर 1 के अंदर 1 का ही भाग जाता है और स्वयं 1 का जाता है, तो 1 दोस्तों अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं गिनी जाती। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी क्या होती है दोस्तों, 2 होती है। तो ये आपको छोटी सी बातें हैं इनके अभाज्य संख्या के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, कौन कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अभी यहाँ पे जिक्र किया गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यानी कहीं ना कहीं अभाज्य संख्या से रिलेटेड होगा। किस प्रकार होगा, जिस प्रकार ये गुणनखंड तो दोस्तों क्या होते हैं, किसी संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो तो क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। अब बात आई है अभाज्य की। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, जो गुणनखंड होंगे ना वो खुद क्या होंगे, अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य गुणनखंड के अंदर जो गुणनखंड होंगे ना दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या होगी। एग्जाम्पल के लिए समझाइए, तो एग्जाम्पल से समझे तो 12, अगर 12 के हम अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके बारे में दोस्तों हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, किस प्रकार होता है। इससे पहले आप छोटा सा सर्वसंभव गुणनखंड समझ लीजिए। सर्वसंभव गुणनखंड की बात आती है तो सर्वसंभव गुणनखंड किसे कहते हैं, किसी संख्या के सभी गुणनखंड होते हैं ना उनको हम सर्वसंभव गुणनखंड कहते हैं। जैसे 10 है, 10 के सभी गुणनखंड यानी ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो यानी सभी के सभी गुणनखंड क्या हो जाएंगे दोस्तों, सर्वसंभव गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार 15 है, 15 के हमें बोला जाए कि 15 के सर्वसंभव गुणनखंड बताइए, तो आप सभी गुणनखंड निकाल दीजिए। जैसे 1, 3, 5, 15, ये क्या हो जाएंगे, इसके सर्वसंभव गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार मान लीजिए कि आपको बोला जाए 5 के सर्वसंभव गुणनखंड, तो 5 के अंदर 1 का भाग जाता है और खुद 5 का जाता है, तो 5 के सर्वसंभव गुणनखंड हो गए 1 और 5। यानी किसी संख्या के सभी गुणनखंड होते हैं ना, सर्वसंभव में आपको याद रखना है, नाम से स्पष्ट हो रहा है सर्वसंभव। जितने भी संभव गुणनखंड होते हैं,
जितने भी संभव इसके गुणनखंड होते हैं ना, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? सर्वसंभव गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा कि सर्वसंभव गुणनखंड किसे कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाएगा तो सर्वसंभव से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पता है कि नाम से स्पष्ट हो रहा है सर्वसंभव गुणनखंड यानी किसी संख्या के सभी गुणनखंड। जैसे 15 के सभी गुणनखंड 1 है, 3 है, 5 है, 15, ये 15 क्या है? सभी गुणनखंड है। तो ये भी क्या हो जाएंगे दोस्तों? सर्वसंभव गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अभाज्य संख्या मैंने बता दी, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट है वो जरूर कर देना। ठीक है, लेकिन ज्यादा इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है अभाज्य संख्या के बारे में, बस आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। ठीक है, अब दोस्तों अभाज्य गुणनखंड इनको ज्ञात किस प्रकार करते हैं वो भी हम आगे बात करेंगे। पहले कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, आपको बोला जाए कि 15 के सर्वसंभव गुणनखंड बताइए, तो सर्वसंभव यानी 15 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, फिर 15 का जाएगा। तो ये तो दोस्तों क्या हो जाएंगे? 15 के सर्वसंभव गुणनखंड। गुणनखंड का बोला जाए या सीधा आपको सर्वसंभव गुणनखंड का बोला जाए, दोनों एक ही बात है, आपको सभी के सभी गुणनखंड निकालने। लेकिन आपको बोल दिया जाए कि 15 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड दोस्तों ये नहीं होंगे। अभाज्य में यानी कि सभी के सभी अभाज्य संख्या ही आनी चाहिए। ठीक है, तो 15 के दोस्तों अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 15 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 5। 3 भी क्या एक अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या एक अभाज्य संख्या है, तो यानी ये क्या हो जाएंगे? 15 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार बोला जाए कि 10 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5। 2 गुणा 2 भी क्या है दोस्तों? एक अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या। तो ये दोस्तों क्या हो जाएंगे? 10 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब दोस्तों ये तो छोटी संख्या, आप देखते ही बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा अभाज्य होगा कि नहीं होगा। अगर आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए तब आप ये अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किस प्रकार करते हैं हम वो देख लेते हैं। ठीक है, ये दोस्तों अभाज्य गुणनखंड हो गया। आगे हम बात करें कि अभाज्य गुणनखंड हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। सर्वसंभव गुणनखंड तो हमें पता है कि हम आसानी से कर लेंगे, देखेंगे 2 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 10 का जा रहा है, कितने का भाग जा रहा है, वो क्या हो जाएगा? सर्वसंभव गुणनखंड हो जाएगा। अब हम बात करें कि अभाज्य गुणनखंड हम किस प्रकार ज्ञात करें। मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए 100 और बोला जाए कि 100 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो किस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों हम क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे। तो यह सम संख्या है, तो सम संख्या के अंदर यानी 2 का भाग जा सकते हैं। ठीक है, 3, फिर दोस्तों 5 होता है, 7 होता है। ये मैं एक बार अभाज्य संख्या लिख रहा हूं, ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रहे। तो दोस्तों ये 100 क्या है? सम संख्या है। सम संख्या के अंदर यानी 2 का भाग चला जाएगा, तो सबसे पहले आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना है। तो 100 के अंदर हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 50 आएगा। 50 दोस्तों फिर सम संख्या है, यानी कि इसके अंदर 2 का भाग और चला जाएगा, तो हम 2 का भाग और दे देते हैं। दोस्तों हम कितनी बार गया? 25 बार गया। अब 25 विषम संख्या है, यानी इसके अंदर 2 का भाग है, नहीं जाएगा। आगे हम देखते हैं 3 का भाग भी 25 में नहीं जाता है। आगे हम देखेंगे 25 के अंदर किसका भाग जाता है, तब आप बोलोगे सर 5 का भाग जाता है। तो चलिए हम 25 के अंदर 5 का भाग दे देते हैं। तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। फिर दोस्तों 5 क्या है? अभाज्य संख्या आ गई, हमें अभाज्य संख्या तक इसको ले जाना है। लेकिन आप आगे एक स्टेप और कर लेना, फिर देखना 5 के अंदर किसका भाग जा रहा है, तो 5 के अंदर स्वयं 5 का ही भाग जाएगा। तो इस तरफ की जो मान आ रहे हैं ना दोस्तों, वो क्या हो जाएंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस तरफ हमें क्या मिला है? इस तरफ हमें मिला है दोस्तों 2 गुणा 5 गुणा 5। तो दोस्तों 100 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। 2 का गुणा 2 से 4, 5 का गुणा 5 से 25 का गुणा 4 से, तो कितना आता है दोस्तों? 100 आता है। ये दोस्तों तरीका था कि अभाज्य गुणनखंड में किस प्रकार ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? देखना है संख्या सम है या विषम है। ठीक है, अगर सम है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग चला जाएगा। अगर ये विषम होती तो आपको चेक करना है 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 7 का जा रहा है, 9 का जा रहा है, 11 का जा रहा है, कितने का इसके अंदर भाग जाना है। आपको सबसे छोटे से स्टार्ट करना है। ठीक है, और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपको निकालना हो 65, बोला जाए कि 65 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तब आप किस प्रकार करेंगे? तो ये सम संख्या तो है नहीं, तो यानी 2 का भाग तो नहीं जाएगा। इसके बाद में हम चेक करते हैं 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो दोस्तों 3 का भाग भी इसके अंदर नहीं जाएगा। 65 के अंदर 3 का भाग देकर देख सकते हैं, 3 का भाग पूरा नहीं जाएगा। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं 5 का।
तो 65 के अंदर 5 का भाग चला जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट के अंदर हमें क्या दिया गया, 5 दिया गया। तो 65 के अंदर 5 का भाग कितनी बार जाएगा, तब आप बोलोगे सर 13 का। 13 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 65 आता है। ठीक है, अब दोस्तों हमें मिला है 13, तो 13 के अंदर न 2 का जाएगा, 3 का, न 5 का, न 7 का, न 9 का, न 11 का। 13 के अंदर खुद 13 का ही भाग जाएगा। तो 13 के अंदर हम खुद 13 का भाग दे देते हैं, तो हमें मान कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो यानी कि जो 65 के अभाज्य गुणनखंड है दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 5, एक क्या हो जाएगा 13। तो यानी कि 65 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 13। होपफुली दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या है, किस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड को ज्ञात करते हैं। ठीक है, कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए कि 100 के अंदर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो आप क्या बता सकते हो कि 100 के अंदर कितने अभाज्य गुणनखंड है, तब आप बोलोगे सर एक तो ये है, एक ये है, एक ये, एक ये। तो यानी कितने हो गए, ये 4 अभाज्य गुणनखंड है। इसी के अंदर प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि 65 के अंदर कितने अभाज्य गुणनखंड है, तब आप बोलोगे सर एक ये है, एक ये, यानी कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, 2 अभाज्य गुणनखंड है इसके अंदर है। ठीक है, आपको बोला जाए कि 100 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो आप इस प्रकार निकाल देंगे। आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो आप इनको जोड़ लीजिए, एक ये, एक ये, एक ये, कितने 4 अभाज्य गुणनखंड है। और एग्जाम्पल के माध्यम से कर लेते हैं, ज्यादा दोस्तों बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले हम क्या करें, संख्याओं के गुणनखंड की बात करें। संख्याओं के बाद में हम बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड पे जाएंगे। तो सबसे पहले एक बार आप संख्याओं के गुणनखंड जरूर समझ लीजिए, फिर इसके बाद में बीजीय जो व्यंजकों का गुणनखंड होगा वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करें, मान लीजिए कि आपको बोला जाए 40 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो आपको सबसे पहले देखना है कि यह संख्या सम है या विषम है। तो यह संख्या तो क्या है, सम है। तो सम है तो यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो अपनी 2 थी उससे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या 2 है इससे डिवाइड हो जाएगा, तो कितनी बार डिवाइड होगा, 20 बार हो जाएगा। 20 भी सम संख्या तो यानी ये भी 2 से डिवाइड होगा, कितनी बार, 10। 10 भी सम संख्या तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार होगा, 5। अब 5 है वो न तो 2 से डिवाइड होगा, नहीं 3 से, तो ये कितने से होगा, 5 से होगा। तो 5 के अंदर हम 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो इस प्रकार जो 40 के हमें अभाज्य गुणनखंड मिले वो दोस्तों कितने मिले हैं, 2 गुणा, ये संख्या होती है इनको सभी में आपस में आप गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 और ये 5। तो यानी कि अभाज्य गुणनखंड में क्या मिले, 2 गुणा 2, फिर गुणा 2, फिर गुणा 5। अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात की जाए तो 1, 2, 3, 4 अभाज्य गुणनखंडों की दोस्तों संख्या कितनी है, 4। ठीक, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए 190 और बोला जाए कि 190 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और बताइए कि इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है, यानी अभाज्य गुणनखंड की संख्या भी आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 190 इसके अंदर यानी कि सम संख्या 2 का भाग चला जाएगा, तो हमने 2 का भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा आपका 95 बार। ठीक, 190 के अंदर आप 2 का भाग देकर देख लीजिए। फिर 95 क्या है दोस्तों, विषम संख्या है, तो यानी इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, लास्ट के अंदर 5 है तो यानी 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग दोस्तों यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 5 का भाग 9 में 1 बार गया, शेष पर कितना बचा, 4। फिर दोस्तों 45 में कितनी बार जाता है, 9 बार जाता है। तो यानी कि 5 का दोस्तों 95 के अंदर 19 बार भाग चला जाएगा। अब दोस्तों 19 है, 19 क्या है, खुद एक अभाज्य संख्या है। 19 क्या है, खुद एक अभाज्य संख्या, यानी इसके अंदर किसी का भाग नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 19 का ही जाएगा। तो दोस्तों 19 से हो गया। ठीक है, तो यानी कि 190 के जो हमें अभाज्य गुणनखंड मिले ना वो कितने मिले हैं दोस्तों, एक तो मिला है 2 गुणा 5 गुणा 19, ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, 190 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमें बोला जाता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तब हम क्या करते हैं दोस्तों, इनको जोड़ लेते हैं, एक ये है, एक ये, एक ये, यानी अभाज्य संख्या कितने दोस्तों इसके अंदर है, 3 है। ठीक है, होपफुली दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बोल दिया जाता है कि इसके सर्वसंभव गुणनखंड बताइए। तो सर्वसंभव गुणनखंड के लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहला जो अपना सर्वसंभव गुणनखंड होगा वो तो 1 हो जाएगा, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, वो संख्या खुद हो जाएगी। इसके बाद में सम संख्या है तो 2 का भी भाग जाएगा। ठीक है, 95 के अंदर इस प्रकार 5 का भाग जा रहा है, यानी इसके अंदर भी 5 का भाग जाएगा, तो बाकी आप संख्या इसके बीच की निकाल सकते हैं। यानी सर्वसंभव गुणनखंड में सभी के सभी गुणनखंड आते हैं। अभाज्य गुणनखंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या ही आती है। अभाज्य संख्या कौन सी, जो केवल और केवल 1 और स्वयं से विभाजित होती है, वो संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक,
ये दोस्तों अभाज्य गुणनखंड है, हम किस प्रकार ज्ञात करने और इनकी संख्या के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा कर लिए। कल दोस्तों आगे इसके बारे में और विस्तार से चर्चा कर लेंगे। आज दोस्तों मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं जिनके आंसर वो आपको कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको बताना है 108 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, कौन कौन से है, ठीक है, वो भी आपको लिख के बताना है। साथ ही संख्या में कितने, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है वो भी आपको बताना है। इसके बाद में आप एक बता दीजिए 155, आपको 108 और 155 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके वो भी बताना है और इनकी संख्या कितनी है आपको वो भी कमेंट करके बताना है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।